जय हिंद। तो देखिए, आज जो है हम लोग एक बहुत ही सुंदर टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है अपना जातियों के बारे में। जनजाति बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, जो अपना पहला एक क्वेश्चन है वो है, किस जनजाति की महिलाएं जीवन में सिर्फ एक बार नहाती हैं? अब आप ज़रा सोचिए, मतलब कि क्या क्वेश्चन है। किस जनजाति की महिलाएं जीवन में सिर्फ एक बार नहाती की महिलाएं जीवन में सिर्फ एक बार नहाती हैं? अब आप ज़रा सोचिए, मतलब कि क्या क्वेश्चन है। किस जनजाति की महिलाएं जीवन में सिर्फ एक बार नहाती हैं? क्वेश्चन तो अच्छा है कि किस जनजाति की महिलाएं जीवन में सिर्फ एक बार नहाती हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है हिम्बा जनजाति की महिलाएं और दूसरा ऑप्शन है खासी जनजाति की महिलाएं। तो देखिए, जो अपनी हिम्बा जनजाति है, हिम्बा जनजाति, इस जनजाति की महिलाएं जीवन में एक बार नहाती हैं। लेकिन चलिए जानते हैं क्यों, कारण क्या है इसके पीछे का, इसके पीछे आखिर ऐसा क्यों है, क्यों जीवन में एक ही बार नहाती है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये है अपने हिम्बा जनजाति की महिलाएं, पहले इन्हें पहचान लीजिए अच्छे से। देखिए, लाल लाल हैं पूरी तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जीवन में एक बार नहाती हैं क्यों, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भाई कि ये इनके जो शरीर का रंग है, देखिए लाल है क्यों, ये भी ज़रूरी बात है। तो चलिए हम लोग जानना शुरू करते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले हम लोग जानते हैं कि इन महिलाओं का रंग लाल क्यों है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है इसको, जो है इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, जो हिम्बा जनजाति की महिलाओं की त्वचा का रंग लाल होता है, दिखाया ही मैंने। दरअसल वे नहाने की जगह खास जड़ी बूटियों को पानी में उबाल कर उसके धुएं से अपने शरीर को ताज़ा रखती हैं, ताकि उनसे गंध ना आए। क्योंकि जीवन में एक बार नहाएंगे तो शरीर तो गंध आएगी ही। तो उससे बचने के लिए देखिए क्या करते हैं, जड़ी बूटियों का प्रयोग। हिम्बा जनजाति की ये महिलाएं हाथ धोने तक के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करती। सोचिए, वे अपनी त्वचा को धूप से बचाने के लिए खास तरह के लोशन का इस्तेमाल करती हैं। यह लोशन जानवर की चर्बी, देख लीजिए, और हेमेटाइट लोहे की तरह, जानवर की चर्बी और लोहे की तरह, मतलब हेमेटाइट जो है उसका, हेमेटाइट एक खनिज की धूल से तैयार किया जाता है। मतलब जानवर की चर्बी और हेमेटाइट की धूल से तैयार किया जाता है। हेमेटाइट की धूल की वजह से उनके त्वचा का रंग लाल हो जाता है। ये खास लोशन उन्हें कीड़ों के काटने से भी बचाता है। इन महिलाओं को रेड मैन, देख लीजिए क्वेश्चन में आ जा सकता है कहीं पे भी, रेड मैन के नाम से भी जाना जाता है। हिम्बा महिलाएं केवल लुंगी पहनती हैं और अपने शरीर को गहरे गेरुए रंग से ढक लेती हैं, लेकिन उनके शरीर का ऊपरी भाग खुला रहता है। मतलब अर्धनग्न अवस्था, इसी को कहते हैं, अर्धनग्न अवस्था में रहती हैं। ठीक है, चलिए और जानते हैं। अब तो पता चल गया इनके शरीर का रंग जो है लाल क्यों है। अब पहले हम लोग ये जाने कि जीवन में एक बार नहाती क्यों है। हिम्बा महिलाएं शादी के बाद भी एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ संबंध बना सकती हैं। देखिए, मतलब बहुपति, जैसे द्रौपदी थी। सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि जनजाति के पुरुष पर भी यह नियम लागू होता है। हिम्बा जनजाति में आर्थिक निर्णय का अधिकार केवल यहाँ की महिलाओं के ही पास ही होता है। मतलब मातृ प्रधान है, ठीक है, और परिवार में किसी भी तरह के खर्च पर महिलाओं की स्थिति निर्णायक होती है। हिम्बा जनजाति के लोगों का हेयर स्टाइल भी अजीब और अनोखा है। यहाँ के पुरुष जो हैं वो सिर पर क्या करते हैं, देखिए, वो सिर पर केवल एक चोटी बनाकर रखते हैं, वो भी सींग नुमा होती है। हालांकि यहाँ शादीशुदा पुरुष अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं, अर्थात कि शादी के बाद जो निशानी है शादी की, वो पुरुष धारण करते हैं। जैसे अपने के यहाँ तो महिलाएं धारण करती हैं, सिंदूर मंगलसूत्र पहनेंगी, लेकिन यहाँ पे जो शादीशुदा पुरुष है वो क्या करेगा, वो पगड़ी पहनता है। इससे भी ज़्यादा हैरान वाली बात है कि जिन पुरुषों की शादी हो जाती है वे शादी के बाद अपने सिर से कभी भी पगड़ी नहीं उतारते हैं। देखा, कभी भी अपने सिर से पगड़ी नहीं उतारते हैं। अच्छा, चलिए देखें वो लोग जीवन में एक बार नहाती क्यों हैं। वे रेगिस्तान के कठोर जलवायु में रहने के अभ्यस्त हैं और बाहरी दुनिया से अपने आप को अलग रखते हैं। ये सुबह दोपहर ज़्यादातर दलिया खाते हैं जो बाजरे या मक्के के बने होते हैं। ये लोग बाजरे को
महांगू कहते हैं बाजरे को, जो नामीबिया में आसानी से उपलब्ध हो जाती है और वही शादी समारोह किसी खास तरीकों पर ये लोग मीट खाना पसंद करते हैं। अफ्रीका के अन्य आदिवासी समाज की तरह हिम्बा लोग भी किस पे निर्भर हैं? गाय पे। हिम्बा लोग भी किस पे निर्भर होते हैं? गाय पे निर्भर होते हैं। यहाँ तक कि अगर समूह में किसी के पास गाय नहीं है तो उसे सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाता। वे मवेशी पालते हैं जिनकी गायों के साथ साथ बकरी और भेड़ भी होते हैं। गायों का दूध निकालने की जिम्मेदारी महिलाओं के पास होती है। किसके पास होती है? महिलाओं के पास। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए दो चीज़। एक हम लोग ने पॉइंट देखा कि शादी के बाद भी महिलाएं संबंध बना सकती हैं और पुरुष भी संबंध बना सकते हैं शादी के बाद। तो ऐसा क्यों होता होगा? देखिए, जनसंख्या होगी कम, जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम होगी, इसीलिए शायद ये अपनाया गया होगा ताकि इन लोगों का समाज सर्वाइव कर सके। और दूसरी बात, ये लोग नहाती क्यों हैं? क्योंकि देखिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा, पानी, कठोर जलवायु रेगिस्तान है तो पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की। ठीक है, और रेगिस्तान में अपने आप को बचाना भी है तो लाल रंग जो होता है, लाल रंग से अपने आप को रंग लेते हैं ये लोग हेमेटाइट से, उससे इनके शरीर की भी सुरक्षा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो देख लिया आपने कि जीवन में किस जनजाति की महिलाएं एक बार नहाते हैं, तो हिम्बा जनजाति। ठीक है, अब देखिए अगला है, कौन सी जनजाति सम्मान देने के लिए एक दूसरे पर थूकती है? व्हाट अ क्वेश्चन। ये है मसाई जनजाति। कौन सी जनजाति है भाई? ये है मसाई जनजाति। मसाई जनजाति के लोग सम्मान देने के लिए एक दूसरे पर थूकते हैं। जैसे हम लोग सम्मान देने के लिए पैर छूते हैं, ये लोग सम्मान देने के लिए एक दूसरे पर थूकेंगे। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों। देखिए, मसाई जनजाति में एक अनोखी प्रथा को निभाया जाता है। इस जनजाति के लोग केन्या और तंजानिया में रहते हैं। ठीक है, पहले देखिए कहाँ रहते हैं? केन्या और तंजानिया में। इस जनजाति के लोग एक दूसरे पर हाथ पर थूक कर स्वागत करते हैं। ये लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने से पहले दोनों एक दूसरे के हाथ पर थूकते हैं। सुनने में यह प्रथा काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन इस समुदाय में इसे सम्मान का प्रतीक माना जाता है। यही नहीं, यहाँ पे नवजात बच्चे पर भी थूकने की परंपरा है जिसे लोग निभाते हैं। ऐसे ऐसे समाज पड़े हुए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस जनजाति के पुरुष शादी के निशानी धारण करते हैं। किस जनजाति के पुरुष शादी की निशानी धारण करते हैं? तो वो हिम्बा जनजाति। ठीक है, कहाँ पे? हिम्बा जनजाति। कौन सी जनजाति? हिम्बा जनजाति के लोग। मैंने आपको पहले ही बताया, ऊपर ही वहाँ पे बता दिया था, हिम्बा जनजाति के लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक गजब का क्वेश्चन मिला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे सेट रखा है आप लोग के लिए। एक ऐसी जनजाति जिसमें रिश्तेदारों के मरने पर महिलाओं को काटनी पड़ती है उनकी अपनी उंगली। इस जनजाति के पुरुष अपने लिंग में पीली लंबी पाइप पहनते हैं जिसे कोटेका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटेका। ये एक बार पूछा गया है, ये एक बार जो है पूछा गया है, किसी बहुविकल्पी क्वेश्चन में था कि कोटेका क्या है। कोटेका क्या है? तो पीली लंबी पाइप। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसी कौन सी जनजाति है भाई। पहले मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए इमेज। ऐसे रिश्तेदार मरे तो ऐसे महिलाओं की एक एक उंगली काट दी जाती है। ये देखिए, इनकी 2 उंगली है, इनकी चारों कट गई है, तो ऐसे। ठीक, चलिए देखते हैं ऐसे कौन सी जनजाति है। किस जनजाति रिश्तेदार? तो ये है दानी जनजाति। नाम याद रखिएगा, दानी, दानी, दानवीर। ठीक है, दानी है इसलिए दान कर देते हैं अपनी उंगली के, ऐसे याद रख लीजिए। दानी जनजाति। कौन सी जनजाति? मैं इसे हिम्बा मिटा देता हूँ, हिम्बा मिट गया ना ऊपर। अब देखिए यहाँ पे कौन सी है? दानी जनजाति। दानी जनजाति, दानी जनजाति। कौन सी जनजाति? दानी जनजाति में। चलिए देखें ऐसा क्यों भाई। मेन बात है कारण है ऐसा क्यों। उंगलियां तो आपको दिखाई दी है, देखिए कैसे काट लेती हैं। ये देखिए, जो कोटेका में दिखा रहा था, ये कोटेका देखिए, ये पीली लंबी पाइप देख रहे हैं, यही है कोटेका। ठीक, चलिए देखते हैं ऐसा क्यों। देखिए ये लोग पैड लगा कर क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वाह, इसी के बगल खड़े होकर पोज मार रहे हैं। चलिए देखते हैं कारण क्या था। ये एक प्रथा है। देखिए ऐसा क्यों, तो इसका जवाब है ये एक प्रथा है। वो लोग मानते हैं कि जैसे जब कोई मरता है, मान लीजिए कोई मर गया, इसको हम लोग ने दफन कर दिया, तो उनके मरने पर जो दर्द होता है उस दर्द को महसूस करने के लिए महिलाएं अपने उंगलियां काट देती हैं। ठीक है, महिलाएं अपनी उंगलियां काट देती हैं। एक आदमी मरा तो एक उंगली गई, मैंने आपको दिखाई दी है। सारे रीति रिवाज दुनिया में सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं? इनके लिए। पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है, इतना जानिए आप। सारे रीति रिवाज सब इन्हीं के लिए।
आप देख लीजिए त्योहार में भी सारे व्रत सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुष के अंदर क्षमता नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, तो काहे रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला। किस जनजाति के में शादी होने के बाद पुरुषों की विदाई होती है, ये देखिए। किस जनजाति में शादी होने के बाद पुरुषों की विदाई होती है, चलिए पढ़ते हैं, पढ़ने बार अपने आप को समझ आ जाएगा। देखिए ये जनजाति है जिसमें शादी के बाद इसकी विदाई होगी, ये जो पुरुष है, पुरुष यूं, इसकी विदाई होगी। देख लीजिए अच्छे से, लाल रंग, ऊपर पगड़ी उगड़ी ऐसे पहने रहते हैं। चलिए ये जनजाति है जो शादी के बाद जिसमें महिलाओं की नहीं पुरुषों की विदाई होती है, वो जनजाति है गारो। गारो जनजाति। तो गारो रहते कहाँ हैं? भारत की एक प्रमुख जनजाति है। गारो लोग भारत के मेघालय राज्य के गारो पर्वत तथा बांग्लादेश के मयमनसिंह जिला के निवासी आदिवासी हैं। इसके अलावा भारत में असम के कामरूप, गोयलपाड़ा और कार्बी आंगलोंग जिला में एवं उत्तर पूर्वी भारत में ये लोग रहते हैं। ये याद रखिए, कहाँ रहते हैं? मेघालय में। ये याद रखिए, ये पूछा जाएगा। देखिए क्या लिखा है, पढ़ते हैं एक बार हम लोग सरसरी निगाह से, इसको पेपर में आ भी सकता है। गारो समाज संसार के कुछ अनेक जनजातियों में से एक है जिनका मातृमूलक परिवार आज भी अपनी सभी विशेषताओं के साथ कायम है। वंशावली नारी से चलती है, मतलब मातृसत्तात्मक है, और संपत्ति की स्वामी भी नारी होती है। विवाह होने पर पुरुष रात्रि की ओट में ससुराल में पत्नी के पास जाता है, वहाँ न भोजन ग्रहण करता न पानी। घर की सबसे छोटी बहन संपत्ति की स्वामिनी नौकना, ये वर्ड याद रखिएगा, नौकना होती है। विवाह होने पर स्त्रियां अपने घर पर ही रहती हैं। सामान्यतः बुआ की लड़की से क्या लिखा है, सामान्यतः बुआ की लड़की कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा। सामान्यतः बुआ की लड़की से विवाह होता है। पुरुष को अधिकार होता है कि वह अपने भांजे पुरुष को अधिकार होता है कि वह अपने भांजे पुरुष को वो अपने भांजे को अपना जमात बना ले और पुत्र को भांजी के साथ एक कमरे में बंद कर दे। ठीक है, ये एक दूसरे को समझने के लिए, कई बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए किया जाता है। जब गारो युवक अपने मामा की लड़की से विवाह करता है तब उस समय यदि सास भी विधवा हो तब उससे भी विवाह करना पड़ता है। देखिए इन सब का कारण है क्या है, एक, जनसंख्या होगी कम तो समाज कैसे करेगा सर्वाइव, इसलिए किया जाता होगा। गारो की उपजीविका का आधार झूम दहिया खेती होती है और मछली का शिकार करते हैं। जंगल काट कर उसमें आग लगा दी जाती है और उसकी राख से एक दो फसलें उगाकर उसका स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है। घर बांस और फूस के बने होते हैं। गांव के युवक अपने नाच गाने के लिए अलग घर बनाते हैं जिसे नोको पांटे कहते हैं। मृत पूर्वजों की पूजा की जाती है। उनकी आत्माएं घर के बीचों बीच वाले सबसे बड़े कमरे में निवास करती हैं। मद्यपान जीवन का आवश्यक अंग है। देख लीजिए इन सभी मद्यपान जीवन का आवश्यक अंग है। गजब गजब की प्रथाएं हैं। मुर्दों को जलाने की प्रथाएं दफनाते हैं। पूर्ववर्ती काल में सरदार तथा राजा के मृत शरीर के साथ उनके दासों को भी जला दिया जाता था। मतलब क्या, सती प्रथा वाली कहानी की तरह कुछ। और संबंधी लोग चिता में जलाने के लिए एक से अधिक नरमुंड काट कर लाने का प्रयत्न करते थे। नरमुंड मतलब आदमी। रोग का जोर होने पर गांव के बाहर रास्ते को घेर लिया जाता है और डंडों से वृक्षों को पीटा जाता है ताकि प्रेत आत्माएं भाग जाएं। ऐसे अवसर पर सुअर और मुर्गी की बलि दी जाती है। वाह यार। अधिकतर गारो अब ईसाई हो गए हैं, किंतु उनके मातृमूलक परिवार पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। पर अन्य बहुत सी भारतीय जनजाति की भांति गारो जाति भी बाहरी प्रभाव के परिणाम स्वरूप विशृंखला और परिवर्तन की पीड़ा का अनुभव कर रही है। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया था दहिया या झूम खेती, मैं इसे बताना चाहता हूँ, ये जरूरी है, ये एग्जाम में आ चुका है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई प्लॉट है। झूम खेती क्या होता है, ये आपका कोई प्लॉट है, ठीक, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे पेड़ हैं। अब भाई ये लोग आए, मान लीजिए गारो जनजाति की ये लोग आए, हाथ में क्या लेके आए भाई, एक कुल्हाड़ी लेके आए और इस पेड़ को क्या करिए काटने लगे। यहाँ से काट दिए, ये भी काट दिए, ये भी काट दिए, काट कर जब इसी जमीन में ये गिर गया तो गिरने के बाद क्या हो जानते हैं, एक मिनट रुकिए, थोड़ा मोटा हो गया। गिरने के बाद ये लोग क्या करते हैं, गिरने के बाद जो है उसे जला देते हैं। जल गया, जैसे मान लीजिए राख हो गई, अब इसको मिट्टी में ये लोग मिक्स कर देंगे। मिट्टी में मिक्स करने के बाद इसमें खेती करेंगे एक साल, जो भी फसल पैदा होगी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये ज़मीन छोड़ के ये लोग चले जाएंगे।
ये ज़मीन ये लोग छोड़ के चले जाएंगे कहीं और, फिर कहीं और चले जाएंगे, फिर वहाँ पे जैसे कहीं और जाएंगे, फिर वहाँ पे पेड़ लगे होंगे, पेड़ काटेंगे ये लोग, फिर जलाएंगे, फिर उस ज़मीन पे 1 साल खेती करने को छोड़ के चले जाएंगे। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पे पेड़ों का विनाश हो रहा है। इसी वजह से पेड़ों का इसी वजह से क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो इसे रोकने का ही प्रयत्न सरकार कर रही है। यही होती है झूम खेती। ठीक, तो चलिए, आई होप आप लोगों की ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ही मज़ेदार लगी होंगी कि कौन सी जनजाति विश्वास करती सम्मान देने के लिए थूकना है, किस जनजाति में महिलाओं की उंगलियां काटी जाती है, किस जनजाति में पुरुषों की विदाई होती है, और किस जनजाति की महिलाएं सिर्फ जीवन में एक बार ही नहाती हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं आगे जो है इस पे और भी ऐसे ही ऐसे वो ला सकूं, ताकि मैं इस पे जो है और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है आप लोगों को बता सकूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।